बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ अफ़गानिस्तान में गोल्डन सिनेरियो बन रहा था कि चाइना यहाँ पर आ रहा है, मिलिट्री बेस यहाँ पर बनाने की तैयारियाँ हो रही है, अमेरिका यहाँ से निकल रहा है, पाकिस्तान की एयरफोर्स तैयार है, इंडिया के एलिमेंट्स यहाँ से परेशान है, शदीद परेशान है कि अमेरिका यहाँ से निकल रहा है। अब पाकिस्तान, अफ़गान, तालिबान, ईरान, इन सब का फोकस होगा इंडिया की साइड पर। उधर चाइना को आप देखिए कि वो लद्दाख में मिलिट्री बेस बना रहा है। एक आइडियल सी सिचुएशन है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जंग एक मुसल्लत करने की पूरी तैयारी है, पाकिस्तान में बदअमनी की भी। लेकिन ये तमाम चीज़ें आखिरकार एंड तक जानी है, यानी ऐसी सूरत हाल पैदा होनी जहाँ पर अफ़गान तालिबान ने एक इमर्जिंग लीडर बनना है। लेकिन इस पूरे खेल में जो सारा कुछ किया कराया एक प्लान है, उस पर बुरी तरह पानी फेरे हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तैयब उर्दुगान ने जो धमकी दी है अफ़गान तालिबान को और कहा है कि आप ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, यानी आपकी ये सरजमीन नहीं है और आप यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं, लिहाजा तैयब उर्दुगान की जानिब से वार्निंग आई है कि आप इसको ख़त्म कर दें। अब यहाँ पर सारे परेशान हैं। देखिए, सबसे पहले तो समझ नहीं आ रही इस्टेब्लिशमेंट्स को भी, इंटरनेशनल सतह पर भी, मुसलमानों को भी समझ नहीं आ रही कि तैयब उर्दुगान ने आखिर ऐसा बयान दिया क्यों है। देखिए, एक तरफ सूरत हाल ये है कि अपनी ही सरजमीन पर कोई कैसे कब्जा कर सकता है। क्या तैयब उर्दुगान का इशारा वो नॉन पश्तून एरियाज़ हैं जिनका ताल्लुक तैयब उर्दुगान से बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर पश्तून एरियाज़ के अलावा ताजिक और दूसरे ये वो, और जिनमें ख़ास तौर पर बदख्शां और फिर वखान कॉरिडोर हैं जो कि पाकिस्तान के लिए सोने की चिड़िया हैं। अब तैयब उर्दुगान और अफ़गान तालिबान के दरमियान मामला हुए हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब। तैयब उर्दुगान के लहजे से क्लियर ये बात साबित हो रही है कि वो किसी सूरत अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी जो फ़ौज है उसको डिप्लॉय करके रहेंगे, चाहे उनके लिए उनको अफ़गान तालिबान से लड़ाई ही क्यों ना करनी पड़े। अब बड़ा डेवलपमेंट का जो मार्का होने जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान इसमें कूद पड़ा है। इसमें ज़ाती तौर पर अब इमरान खान कूदने जा रहे हैं। सबसे पहले अफ़गान तालिबान के टॉप लेवल के डेलीगेशन की मुलाकात होने जा रही है तैयब उर्दुगान से। पहले मुलाकात होती रही उनके फॉरेन मिनिस्टर से, निचले लेवल के लोगों से, अब मुलाकात होने जा रही है तैयब उर्दुगान से डायरेक्टली। ये मुलाकात होगी फाइनल, यानी इसमें देखिए, अफ़गान तालिबान को डील करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। उसकी क्या रीज़न है? वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते। उन्होंने पूरी दुनिया को पहले क्लियरली कहा है कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, हम आपके मामलात में मुदाखलत नहीं करते, आप हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करें। ये हमेशा दोहा एग्रीमेंट में भी यही लिखा है। अब प्रॉब्लम यहाँ सबसे बड़ी आ रही है कि तैयब उर्दुगान के साथ सिटिंग होने जा रही है अफ़गान तालिबान की 1 by 1, और इसमें कोई और दूसरे लोग शामिल नहीं, सिर्फ ये बड़ा डेलीगेशन अफ़गान तालिबान के साथ। अब यहाँ पर तैयब उर्दुगान उनको क्या बात करेंगे कि आप कब्जा ग्रुप है या आप काबिज है? कहेंगे हमारा मुल्क है, आप इंटरफेयर क्यों करें? वो कहेंगे नहीं, मैं तो नेटो की तर्ज पर उनका दोहा एग्रीमेंट का तो आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हमने तो दोहा एग्रीमेंट में क्लियरली ये बात कही है कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते, तो फिर आप क्यों यहाँ पर आना चाहते? अब तैयब उर्दुगान इस पूरे खेल में जो आर्गूमेंट्स देंगे वो सारी दुनिया के सामने आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, ट्रंप ने कहा था दुनिया के मुश्किल तरीन लोग हैं जिनको डील करना वो है अफ़गान तालिबान। आप जानते हैं इमरान खान ने भी मुलाकात की डेलीगेशन से, जनरल बाजवा ने ज़ल्मे खलीलज़ाद से कई मुलाकातें हमेशा की, बहुत सारे लोगों ने अफ़गान तालिबान से मुलाकातें की। इनके पास इतने दलाइल हैं कि आप इनके सामने बहस नहीं कर सकते, आप जीत नहीं सकते। उसकी क्या रीज़न है? वो बिल्कुल हक पर है। देखिए, आपका एक घर है, आपके घर के ऊपर कोई कब्जा करता है, उसको छोड़ेंगे? अफ़गान तालिबान अपना घर बचा रहे हैं। अब देखिए, सारी इस वक्त उन्होंने अमेरिका को निकाल दिया एक लेवल यहाँ पर कि बरतानिया उनको तस्लीम करने जा रहा है, चाइना उनको तस्लीम करने जा रहा है, रशिया उनको तस्लीम करने जा रहा है, और तैयब उर्दुगान बीच में कूद पड़े हैं और उन्होंने आकर ये काम कर दिया है कि जनी आप तो काबिज हैं, कब्जा ग्रुप हैं, आप तो यहाँ पर आकर ज़मीनों पर कब्जे करते हैं, आप अपने भाइयों के इलाकों पर कब्जा करते हैं। कौन से भाई?
ताजिक या ये सारा कुछ तो अफगान तालिबान का है, अफगान का है, और उनके ही लीडर यहाँ पर हुकूमत करेंगे। अब यहाँ पर अगर तैयब उर्दगान और इनके दरमियान जो मुज़ाकरात है, इनमें कूद रहे हैं इमरान खान। इमरान खान इस सिचुएशन को देखा, अब उनके लिए पैनिक वाली सिचुएशन है। देखिए, इमरान खान ऑलरेडी इस बात को कह रहे थे कि आप बैठे मामला तय करें, चीज़ों को हल करें। वो ऑलरेडी कह रहे हैं बातचीत से मसला हल हो। अफगान तालिबान ने कहा है कि बातचीत हमारे सामने जो रखी जाती है वो ये कहा जाता है, देखिए असल लड़ाई क्या है। इमरान खान कहते हैं उनको कि आप बातचीत से हल करें। वो कहते हैं कि बातचीत में हमें ये कहा जाता है कि आप जमहूरियत लेकर आए। हम तो जमहूरियत नहीं लाना चाहते। दुनिया में 57 इस्लामिक ममालिक है, कहीं भी इस्लाम का निज़ाम नहीं है। लड़ाई और बेस चीज़ ये है, अगर इस्लामिक निज़ाम को हटा देते हैं तो फिर सारे खुशी से तैयार हैं इनको एक्सेप्ट करने के लिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि अमेरिका हो कुछ भी हो, अफगान तालिबान कहते हैं कि हमने 20 साल लड़ाई लड़ी है इस्लाम के लिए। अब जब इस्लामिक निज़ाम नाफिज होने जा रहा है तो अपने ही मुस्लिम कंट्रीज़ के लोग उठकर हमें कोई धमकी दे रहा है, कोई हमें कह रहा है मुज़ाकरात करो, हम सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन शर्त एक ही होगी कि नाम जो मर्जी आप इसको क्या लें, रखना हमने यहाँ पर इस्लामिक निज़ाम में। हमने 20 साल लड़ाई इसीलिए लड़ी थी, वरना 2002 के अंदर जो इलेक्शन हो रहे थे उसके बाद उस पर कहा गया था कि मुल्ला उमर भी साथ इलेक्शन लड़ ले तो उनको अमेरिका तस्लीम करने को तैयार था। यानी यहाँ तक सूरत हाल हो गई थी कि मुल्ला उमर इलेक्शन लड़ते तो अमेरिका ने कहा था ठीक है हम आपके साथ मामला तय करने को तैयार है, लेकिन आए आप इलेक्शन के थ्रू। निज़ाम की तो पूरी दुनिया में जंग है। अब वो कह रहे हैं कि ये हमें कह रहे हैं कि निज़ाम हटे। अब तैयब उर्दगान को पता है यहाँ पर इस्लामिक निज़ाम कायम हुआ तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया का यहाँ पर रुख हो जाएगा। अब यहाँ पर इमरान खान कूद रहे हैं, वो मसाइल हल करना चाह रहे हैं। एक नया मसला खड़ा हो गया, चाइना भी यहाँ पर परेशान है कि अच्छा खासा हम उनको तस्लीम कर रहे हैं। बरतानिया के वजीर दिफा जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये बात कह दी अपनी हुकूमत के बिहाफ पर कि अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार है। इवन के कतर तैयार है, तुर्की भी पहले तैयार हो गया था, लेकिन अचानक तुर्की ने जो गेम खेली, जो टर्न लिया है, वो उम्मत मुस्लिमा को समझ ही नहीं आ रही। हत्ता कि तैयब उर्दगान के अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात रहे हैं। उन्होंने कहा था मैं कॉम्बाट मिशन में हिस्सा नहीं लूंगा, नहीं लिया उन्होंने, लेकिन अचानक उन्होंने अमेरिका के साथ डील कर ली। अब उंगलियां उन पर उठ रही हैं कि आप सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ पर इस्लाम का निज़ाम आ रहा है और खलीफा वहाँ से बनेगा, आप ये नहीं चाह रहे। यानी एक अजीबोगरीब माहौल है। अब इमरान खान इसमें कूद रहे हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पार्टीज़ को समझाएं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर कोई पीछे हटेगा तो वो फिर तुर्की ही पीछे हटेगा, क्योंकि अफगान तालिबान का ये मुल्क है। देखिए अमेरिका का मुल्क है, आप उन्हें कहीं इस्लामिक निज़ाम नाफिज करेंगे? वो कभी भी नहीं करेंगे। तो फिर आप किस तरह उम्मीद लगा सकते हैं कि मुसलमान अमेरिका या कुछ उनका कहें जी हम निज़ाम कायम करें? पाकिस्तान समेत तो हर जगह पर उन्होंने अपने लोग बिठाए हैं, यहाँ पर तो इस्लामिक निज़ाम आ ही नहीं सकता, यहाँ तो मजाक हो रहा है। कायदे आज़म ने रियाज अली शाह की डायरी आप पढ़ ले, उन्होंने कहा था खिलाफत रास्ता का निज़ाम कायम करना है। यहाँ पर जो निज़ाम बदलने की तैयारी करेगा उसको उड़ा दिया जाएगा। सो इस पूरे खेल के अंदर वो वहाँ पर निज़ाम कायम करें। अब तैयब उर्दगान बीच में आ रहे हैं। अब ये 1-to-1 मुलाकात है, अगर इसमें मसला रिजॉल्व हो जाता तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज दो ताकतें आपस में लड़ेंगी। बताएं पाकिस्तानी कहाँ पर गए? हम तुर्की को सपोर्ट करेंगे तो अफगान तालिबान नाराज, हम अफगान तालिबान को सपोर्ट करेंगे तो फिर तुर्की हमारे हाथ से जाएगा। हम कहाँ पर खड़े हैं? अफगान तालिबान का अपना मुल्क है, वो चाहे निज़ाम लाए, जो मर्जी करे। तैयब उर्दगान से किसी ने नहीं पूछा, अब जो मर्जी निज़ाम लेकर आए। आपने इस्लाम का झंडा उठाया, पूरी कौम नहीं पूरी उम्मत आपके पीछे खड़ी होगी। आपने इसराइल के अंदर जो मामला हुए, आपने मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए फौज नहीं भेजी, लोग आपसे नाराज हुए। अब आप मुसलमानों के दरमियान तफरीक डाले हैं। सो लोग इस वक्त परेशान हैं कि ये चल क्या रहा है। ये फाइनल मुलाकात होने जा रही है, इस मुलाकात में अगर कुछ तय हो गया तो बेहतर है। अगर दोनों पार्टीज एक जगह पर अड़ी रही तो उम्मत बुरी तरह तकसीम होगी और तैयब उर्दगान अगला इलेक्शन कभी भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इसके बाद अगर तुर्की फौजियों के ताबूत वापस गए लड़ाई के बाद तो उम्मत को समझ नहीं आएगी कि ये मरने वाले शहीद हैं, मारे गए हैं, इनको क्या नाम दे। लिहाजा अपने ही भाइयों के दरमियान लड़ाई हो, ये उम्मत के मफाद में नहीं। और तैयब उर्दगान को विड्रॉ कर लेना चाहिए। बेशक वो नेटो का मेंबर रहते हैं नहीं रहते, लेकिन उम्मत को तकसीम होने से बचा लें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।